अरे नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, जूस पी लूंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस रात को नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। तो आज ऑफिस मत जाए। ऑफिस नहीं जाऊंगी तो काम कौन करेगा? ऑफिस में बहुत सारे लोग भी तो होंगे, काम तो हो ही जाएगा। और लोग? जहां ने तो पता नहीं तरस खा के किन किन लोगों को रखा हुआ है, उन पे रिलाय किया ना तो कंपनी तबाह हो जाएगी। आप सिमर की बात कर रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, जहान की तो हमेशा से आदत है। स्टाफ के और भी काफी लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब सिमर कहाँ पे है? नजर नहीं आ रही, उठी नहीं अभी तक। वो ऑफिस चले गए। क्या ऑफिस चली गई मेरे बगैर? हाँ, वो कह रही थी किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, मैं बस या रिक्शे से चली जाऊंगी। अच्छा, आपकी और सीमर की कोई बात हुई है क्या? उसने तुम्हें बताया नहीं कुछ? ये रात को क्या ड्रामा किया था तुमने? अम्मा, कल रात वाली बात तो मुझसे ना ही करें। हाँ भाई, अब तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। अम्मा, समझाने की जरूरत उसे है। उसने हाथ कैसे उठाया मुझ पर? शर्म नहीं आई उसे? तुमने हरकत ही ऐसी की थी। गैरतमंद भाई है, गुस्सा आ गया उसे। ये गैरतमंद सिर्फ मर्द ही क्यों होते हैं? औरतें गैरतमंद क्यों नहीं होती? बेटा, ये जो मर्द होते हैं ना, ये हमेशा औरत की इज्जत के रखवाले होते हैं और औरत की इज्जत की हिफाजत करते हैं। हाँ, सिर्फ अपनी माँ, बहन और बेटे की इज्जत की रखवाली करता है और बाकी औरतों के साथ, उनके साथ वो आवारागर्दी करता है, घूमता फिरता रहता है। अगर इज्जत करनी है तो सारी औरतों की करे ना, वरना एक की भी ना करे। पता नहीं तुम क्या बोले जा रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही तो बात है ना अम्मा, अगर आपकी समझ में आई होती और आपने एहसन को भी समझाया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर कोई बुरा आदमी है तो उसका सारा इल्जाम मैं उसकी माँ को दूंगी, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिर्फ चंद औरतों की इज्जत करना सिखाई, सारी औरतों की नहीं। अगर सारी औरतों की इज्जत करना सिखाई होती ना, तो कभी कोई मर्द किसी औरत की इज्जत के साथ ना खेलता। पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रही हो। मुझे लगता है किसी की नजर बद हो गई है तुम्हें। कल ही जाके ना तुम्हारे लिए नजर बद का तावीज लेके आती। वाह, तो यहाँ पे कोई सही बात करो नहीं, पहले ही तावीजों की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, जाहिर है कोई नॉर्मल इंसान अपने पूरे होशो हवास में इतनी सच्ची बात कर भी कैसे सकता है? करती रहो बकवास। जिस तरह ये सारी गाड़ियाँ एक एक कर सारे मंजिल पीछे छोड़ दी, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, इसी तरह इंसान भी अपने माजी के सारे मंजिल भूलकर आगे बढ़ सकता है। अगर हमारा माजी हमारे दिलो दिमाग में नक्श हो जाता है और तकलीफ दे यादें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ एक एक कर मेरा हर रिश्ता मुझसे बिछड़ रहा है, मेरा सफ़र गमों और तकलीफ का एक बोझ है जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। किसी रोज मैं इस बोझ तले दब कर मर ही जाऊंगी। तुम आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्यों आई? तुम सो रही थी, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, पर मैं भी तो ऑफिस से आ रही थी। तुम बाकी स्टाफ के मुकाबले में देर से आती हो और तुम आ भी सकती हो, लेकिन मैं एक मामूली पोस्ट पर हूँ। मेरे देर से आने से बाकी स्टाफ को प्रॉब्लम हो सकती है। तुम कल रात के इंसिडेंट की वजह से ऐसा कर रही हो ना? जी, सीमल को मेरे रूम में भेजो। ओके, हम आ रहे हैं। नहीं, सिर्फ सीमल को भेजो। ओके। तुमने जहान से कोई बात किया क्या? किस बारे में? मेरे बारे में? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। तो फिर वो तुम्हें अपने रूम में क्यों बुला रहा है? मैं नहीं जानती। अब मैं जाऊं? सिमल, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
जहान को कुछ नहीं बताना, प्लीज। ठीक है। अरे वाह, आज सुबह ही सुबह चले आए। तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा था। क्या बात है, आजकल बड़ी मोहब्बत जता रहे हो। चलो मान लेती हूँ। वैसे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। मतलब कि बेताबी इस तरफ भी है। कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे वैसे रात को क्या हुआ था, तुमने अचानक फोन क्यों बंद कर दिया? नहीं, कुछ खास नहीं। वो तुम्हारी बहन की आवाज थी ना? हाँ। ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी बहन इतनी बदतमीज है। वो अपने बड़े भाई से इस तरह से कैसे बात कर सकती है? नहीं, वो ऐसी नहीं है, बस मैंने उसको डांट दिया था इसलिए कुछ नाराज थी। सो व्हाट, तुम उसके बड़े भाई हो, उसको समझाने के लिए डांट सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे और मेरे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है? मतलब तुमने सब सुन लिया? हाँ। सॉरी आफरीन। तुम क्यों सॉरी कह रहे हो हसन? तुम्हें उसको समझाना चाहिए। पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया, मेरी हर बात को नेगेटिव ही लेती। मैं बात करूं उससे? नहीं, फिलहाल तो उससे मैं ही बात नहीं कर रहा। तो नाराज होकर आए हो यहाँ? और कहाँ जाता। अच्छा, तो अभी तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरी मोहब्बत में आए हो। खैर, चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? सिर्फ चाय? बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ नहीं खाया मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं नाश्ता लगवाती हूँ। कैसी हो? ठीक। मैंने अकाउंट्स में बात कर लिया, जाके अपनी सैलरी ले लो। शुक्रिया आपका। अब मैं जाऊं? इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? जी नहीं। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? ऐसा नहीं है। मुझे नहीं बताओगी? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका वहम है। अच्छा, होगा। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? श्योर। मुझे बीना के साथ उसके कमरे में कब तक काम करना पड़ेगा? बीना से कोई मसला है? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि मैं अब काम समझ चुकी हूँ, मैं खुद काम कर ही सकती हूँ। That's good. मैं तुम्हारे लिए आज ही रूम फ्री करवा देता हूँ। आपका शुक्रिया। अब तक कितनी अजनबियत है इस लड़की के दिल में। प्लीज आप ये कमरा मुझे दे दीजिए। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वादा खिलाफी नहीं होगी। अरे तुम कल फॉर्म लेके आने का कह रही थी और आज आ रही हो। दरअसल मुझे सैलरी ही आज मिली है। देखो लड़की, मैं हर महीने तुम्हारी सैलरी का इंतजार नहीं कर सकती। इस हॉस्टल के लिए चलाने के लिए ना मुझे पैसे चाहिए होते हैं। मैं सिर्फ उसको ये कमरा दूंगी जो मुझे हर महीने टाइम से पैसे दे। मैं आपको हर माह पैसे दे दिया करूंगी वक्त पर, बल्कि वक्त से पहले ही दे दूंगी। जैसे आप दे रही हो। मैंने कहा है ना कि अब कोई कमरा नहीं है, जाओ। देखिए प्लीज, कोई तो गुंजाइश होगी। कह दिया ना, अब मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? जाओ। देखिए मैं आपको हर माह 2 महीने का किराया दे सकती हूँ, बल्कि किराया बढ़ाकर भी दे सकती हूँ। तुम मुझे लालच दे रही हो? अरे भाई, ये लालच जो है ना किसी और को जाके देना। तुम्हें कह दिया है ना कि ये कमरा मैंने किसी और को दे दिया है किराए पे। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ।
जाओ ना। बीबी जी, लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर के लिए इधर बैठ जाओ। आपको मैडम साहब ने कमरा देने से इनकार किया है, यही बात है ना? आप फिक्र नहीं करो, मैं खुद बात करेगा मैडम से। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नंबर तो दे जाओ, हम आपका काम करवाएगा। सर, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दिया? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अरे सर, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। कोई बात, मेरा भी मूड है और यहाँ की आइसक्रीम बहुत आला है। वेटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 आइसक्रीम, एक चॉकलेट और तुम क्या खाओगे? टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी, एक चॉकलेट और एक टूटी फ्रूटी। ओके, थैंक यू। मेरा बहुत दिल चाहता है आने को, लेकिन क्या करूं, अकेला आने का मूड नहीं। क्यों सर? आपकी फैमिली, आई मीन आपकी वाइफ? क्या जिक्र छेड़ दिया तुमने। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। क्या मतलब है सर? मैंने अभी तक शादी नहीं। आपने अभी तक शादी नहीं की? मगर क्यों? कोई मोहब्बत करने वाली जो नहीं मिली। एक्सक्यूज मी सर, आइसक्रीम्स? थैंक यू। यू वेलकम। कमाल है, कोई रद्द अमल नहीं। सीमल होती तो काट खाने को दौड़ती। अब ये सीमल को क्यों हर वक्त सोचता रहता हूं मैं। हेलो। हेलो शर्मी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? क्या कर रही थी? मैं बस बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। शर्मी, तुमने इंटर किया है ना? नहीं जान भाई, मैं सेकंड ईयर में थी, हालात कुछ ऐसे हो गए कि कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो एग्जाम तो दोगी ना? नहीं दे पाऊंगी, मेरी कोई तैयारी नहीं है और इसी हफ्ते पेपर्स हैं। अरे कोई बात नहीं, प्राइवेट दे देना। जी। आप चाय पियेंगे? चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। बल्कि काम करो, तुम और सीमल तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। क्या सोचने लगी? चौहान भाई, सीमल अभी तक घर पर नहीं आए। क्या घर पर नहीं आई? ऑफिस से तो मुझसे पहले निकली थी, फिर कहाँ चली गई? अच्छा, मालूम नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया उसने। मगर बीनत, सीमल तो तुम्हारे साथ आ रही थी ना आजकल? हाँ, मैंने कहा था उसे, लेकिन शायद उसे जल्दी थी इसलिए। व्हाट? मुझे लगा तुमने उसको ड्राइवर के साथ भेज दिया होगा। तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? जहान, मैंने उसे कहा था, लेकिन वो बच्ची तो नहीं है ना, मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी।
उसने मुझे बताया था कि वो खुद आ जाएगी रिक्शा या बस से, इसलिए देर हो गई हो। रिक्शा टैक्सी से आना होता तो अब तक आ चुकी होती। टाइम देखो। तुम कॉल करो उसे। एक तो इस लड़की को पता नहीं ख्वार होने का क्या शौक है। सीमल फोन घर पर ही भूल गई है। ओह गॉड, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। एक तो शहर के हालात भी सही नहीं है। प्लीज जान भाई ऐसी तो बातें मत करें। थैंक यू आफरी, आज पहली बार तुमने अच्छी कॉफी बनाई। पहली दफा? मैं तो हमेशा से ही अच्छी कॉफी बनाती हूँ। अच्छा, और क्या क्या बना लेती हो? और मैं बना लेती हूँ ऑमलेट, सैंडविच, राइस, फ्राइज, और याद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मत याद करो। अरे नहीं नहीं, मैं चावल बहुत अच्छे उबाल लेती हूँ। देखा मैं कितनी सारी चीजें बना लेती हूँ। जी बिल्कुल देखा, बहुत कुछ बना लेती हैं, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ। वो क्यों? मीना, तुम्हें सीमल का ख्याल रखने को कहा था मैंने। जहान, ख्याल रख तो रही हूँ। अब अगर वो खुद चली गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम तो रोना बंद करो यार। आ जाओ।